नमस्कार, करनाल फर्स्ट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। करनाल के जाने माने रावल हॉस्पिटल में 10 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस निःशुल्क शिविर में सभी तरह के सर्जरी व अन्य रोगों की जांच की जाएगी व इलाज किया जाएगा। इस बारे में हमें अधिक जानकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर नेत्रपाल रावल ने दी। देखें तस्वीरें। डॉक्टर लोकेश हमारे न्यूरो सर्जन हैं, डॉक्टर श्रुति गायनेकोलॉजिस्ट और डॉक्टर गिरीश प्लास्टिक सर्जन हैं, डॉक्टर प्रवीण गर्ग को आप सब जानते हैं, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं डॉक्टर नेत्रपाल रावल फिजिशियन एंड डॉक्टर स्वाति रावल मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड है, वो ऑर्थोपेडिशियन है। जी 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 हमारा इसका उद्देश्य ये है कि ये हर साल हम कोशिश करते हैं कि इन महीनों में हम एक महीने का एक कैंप लगाते हैं और ये हम सर्जिकल कैंप इसको डिसाइड करते हैं। सर्जिकल कैंप में जैसे कि ऑर्थोपेडिशियन है, न्यूरो सर्जन है, जनरल सर्जन है, प्लास्टिक सर्जन है, इनकी सेवाएं उन पेशेंट तक पहुंचाना है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट सर्जरी के नाम से अक्सर डरते हैं और बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें फाइनेंशियल कारण भी होता है कि पैसों की तंगी की वजह से वो पेशेंट डॉक्टर्स को दिखा भी नहीं पाते। तो हमारा मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट हमारे करनाल और आसपास के जितने भी एरियाज हैं वो इन फैसिलिटीज का एक महीने के लिए एक बार निःशुल्क इनका परामर्श लें, इनकी कंसल्टेशन लें। उसकी कोई फीस नहीं रहती है। उसका उसका ध्येय ये है कि एटलीस्ट एक बार उनकी स्क्रीनिंग हो जाती है प्राइमरी, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमने ऐसे देखे हैं कि जिनको गॉल ब्लैडर की, न्यूरो सर्जन की और तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं जिनका वो इलाज नहीं करा पाते, जो उठ के आ ही नहीं पाते, या ये कहूँ कि उनके मन में डर भी होता है कि ये सर्जरी कराऊं कि नहीं कराऊं। तो इन सर्जिकल टीम का ये बेनिफिट रहता है कि वो उनकी काउंसलिंग करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्या है कि उन पेशेंट्स को, हर तरह के पेशेंट्स को जो इस कैंप को अटेंड करते हैं, कि अगर उनको उसके बाद किसी सर्जरी की रिक्वायरमेंट भी रहती है, जो टेस्टिंग फैसिलिटी है उसको बहुत डिस्काउंट कर देते हैं, और जो अगर सर्जिकल भी हमें करना पड़ता है तो काफी रियायती दरों पे वो सर्जिकल टीम की तरफ से ये है कि उनको ऑपरेशन की सुविधाएं भी हॉस्पिटल में उनको दी जाएगी। जी समय का क्या कब से कैंप लग रहा है, कौन कौन डॉक्टर भाग ले रहे हैं इसमें? जी जी ये कैंप हमारा 10 फरवरी से 10 मार्च एक महीने के लिए हमने लगाया है और इसमें 4 सर्जिकल ब्रांचेज है जो हेल्प करेंगी। जनरल सर्जन डॉक्टर प्रवीण गर्ग है, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर गिरीश है और न्यूरो सर्जन डॉक्टर लोकेश महाजन है और ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर शशांक है। समय क्या रहेगा? हाँ, इसका समय हमारा ये रहेगा, ओपीडी आर जो हमने फिक्स किए हैं, मॉर्निंग में 10 to 2 10 से 2 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक। और डॉक्टर साहब सर्जरी किस तरह के साथ में? देखिए, इसमें हर तरह के केसेस आपको मिलेंगे। अगर मैं जनरल सर्जरी की बात करूं तो उसमें बहुत सारी एब्डोमिनल जो पेट की हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें पित्त की थैली में पथरी, गुर्दे की में पथरी होना, हर्निया है, हाइड्रोसील है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो निकल के आती है, जो पेशेंट को बगैर टेस्ट करे पता ही नहीं चलेगा, ये बगैर जांच किया बगैर डॉक्टर के मिले पता ही नहीं चल पाएगा। साथ टेस्ट फ्री रहेंगे? हाँ, टेस्ट में इसमें हमने 50% डिस्काउंट किया है इनके अंदर। तो सर उसके बाद ऑपरेशन में क्या होगा? हमने ऑपरेशन में जो हर डिपार्टमेंट है, जो चारों डिपार्टमेंट हैं, उनमें हमने लगभग जो रूटीन में सर्जरीज होती है, मोटा मोटा हमने कोई परसेंटेज फिक्स नहीं करी है, लगभग 50% हमने डिसाइड किया है इनकी रिक्वेस्ट के कि आप 50% में उनकी सर्जरी का ऑपरेटिव करें। मान लो कोई सर्जरी रूटीन में 30,000 की हो रही है, तो डॉक्टर प्रवीण ने जैसे डिसाइड किया कि मैक्सिमम सर्जरीज जितनी भी सर्जरी निकल के आएंगी 15,000 में सारा ही पैकेज बना के दे देंगे उनको, जो कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, किफायती रहेगा किसी भी पेशेंट के लिए। उसी के अंदर पेशेंट का हॉस्पिटल में रहना, खाना पीना, दवाइयाँ, टेस्ट, सारी चीज फैसिलिटी उसके अंदर आपको प्रोवाइड करी जाएगी। डॉक्टर साहब कोई ऐसा पेशेंट अगर निकल कर सामने कैंप में आता है जो आर्थिक स्थिति जिसकी सही नहीं होती, काफी मजबूर होता है, खर्चे को अवेयर नहीं कर पाता, जी उसके लिए कुछ रहेगा फ्री सुविधा? बिल्कुल रहेगा। ये मैं कह रहा हूँ आपको कि मैक्सिमम पेशेंट हमारे 90% हम जो ये कॉस्ट हमने इसके अंदर रखी है, ये प्रैक्टिकली ये कॉस्ट उतना है जितना पेशेंट को सिर्फ एक चीजें यूज होंगी उसके अंदर, चाहे उसके अंदर मेडिसिन है, लैब है या टेस्टिंग फैसिलिटी है। प्रैक्टिकली अगर इसके अंदर आप देखें तो डॉक्टर्स फीस ना के बराबर है, जो हमने हर पुअर पेशेंट को ये फैसिलिटी देने का डिसाइड किया है। और डॉक्टर साहब गंज साहब आप जी सर, इसके अंदर जो हम ऑपरेट कर रहे हैं बेसिकली ऑपरेशन फीस तो है ही नहीं। ऑपरेशन फीस के साथ साथ रहने की सुविधा, खाने की सुविधा वो भी बीच में ही है। इवन एनेस्थीसिया है वो भी फ्री में है। तो ऑलमोस्ट जो टेस्ट हो रहे हैं या दवाइयां लग रही हैं
वही खर्चा पड़ रहा है इनका सारा। किस चीज के ऑपरेशन किए जाएंगे, किस चीज की सर्जरी? ज्यादातर गॉलब्लैडर स्टोन्स हैं, किडनी स्टोन्स हैं, यूट्रस स्टोन्स हैं, प्रोस्टेट है, गदूद है, हार्निया है, अपेंडिक्स है, पाइल्स हैं, थायराइड है, किसी तरह की सर्जरी आती है। जो नॉर्मल सर्जरी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो 40,000 में पड़ती है, वो हम कोशिश करेंगे भी 15,000 में निमट जाए, हो जाए। जी जैसे कि सबने बताया कि प्लान हमारा यही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट के साथ एक्सपोजर होए। कभी कभी कुछ पेशेंट इतने गरीब होते हैं कि जिनको कंसल्टेशन लेते हुए भी थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, तो एटलीस्ट पेशेंट डॉक्टर के पास आके अब अपनी हिचकिचाहट खत्म करके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर ले, तो किसी ना किसी तरह कभी कभी पेशेंट को पता भी नहीं होता कि उनकी प्रॉब्लम एक जनरल सर्जन की है या न्यूरो सर्जन की है या प्लास्टिक सर्जन की है। अगर मल्टीपल स्पेशलिटीज़ का फ्री कैंप है तो पेशेंट एक जगह आके अपनी जो भी परेशानी है वो एक सुपर स्पेशलिस्ट को, एक स्पेशलिस्ट को दिखा सकता है, और उसी हिसाब से उसे अपनी प्रॉब्लम डायग्नोस हो जाएगी और उसका इलाज भी बहुत ही कम रेट में लगभग फ्री में मिल सकता है। मेरी तो बड़ी वास्ट ब्रांच है जिसमें जो पुराने पेशेंट जल जाते हैं, उन्हें पुराने बर्न की वजह से कंट्रैक्चर, पुराने स्कार्स बन जाते हैं, उसकी वजह से पेशेंट को बहुत सोशल स्टिग्मा रहता है। वो चीज़ें हम करेक्ट कर सकते हैं, जॉइंट मूवमेंट वापस ला सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एक्यूट ट्रॉमा हो, फेशियल इंजरीज हो, टेंडन इंजरीज हो, वैस्कुलर इंजरीज हो, ये सब प्लास्टिक सर्जरी में कवर्ड रहती हैं। बहुत सारी कंजेनाइटल एबनॉर्मलीज होती हैं जिसमें बचपन से ही उंगलियां जुड़ी होना या फेस पे या कहीं पे गंदे दाग होना या कुछ ऐसी स्वेलिंग्स होना जो निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो प्लास्टिक सर्जरी स्पेशलिटी को हैंडल कर लेती है। इसके अलावा एक एस्थेटिक पार्ट तो है ही प्लास्टिक सर्जरी में, जिसमें बहुत सारे एस्थेटिक प्रोसीजर्स होते हैं। जिन मरीजों की बचपन में चोट लगने की वजह से नाक टेढ़ी मेढ़ी हो जाना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, चेहरे पे कोई गंदे दाग होना, आंखों के नीचे बैग इकट्ठा हो जाना, ब्लेफेरोप्लास्टी कर सकते हैं। बहुत हेवी ब्रेस्ट होना पेशेंट्स को जिसकी वजह से बैक पेन होना, ये सारी कॉस्मेटिक सर्जरी भी हम यहाँ पे करते हैं। इस कैंप पे प्लास्टिक सर्जरी का वजह कोई किसी प्लास्टिक सर्जरी कराना हो तो बिल्कुल बिल्कुल, प्लास्टिक सर्जरी की डोमेन में जो भी सर्जरीज आती हैं, अगर इस दौरान पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उन्हें वो सुविधा प्रोवाइड करेंगे, बी इट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी या एस्थेटिक सर्जरी, मैक्सिमम जो पेशेंट की हम हेल्प करते हैं। अच्छा, फेस पे अगर जो प्लास्टिक सर्जरी करानी हो तो क्या उसका परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है या उसके लिए जांच बदलनी पड़ती है? समझ नहीं पाया मैं कैसे। देखो फेस पे प्लास्टिक बनाना, ज्यादा हीट में नहीं जाना, ऐसा कुछ भी रहता है? देखिए डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में आ रहा है और उसको किस तरीके का स्कार है। अगर कोई ऐसा स्कार है जो प्लास्टिक सर्जरी से ठीक किया जा सकता है तो वो वन शॉट में ठीक हो जाएगा। उसके बाद थोड़े टाइम के लिए उसे थोड़े से प्रिकॉशंस रखने हैं, क्योंकि कहीं पे भी सर्जरी हुई तो पोस्ट सर्जरी पिगमेंटेशन नाम की एक चीज़ होती है जिससे थोड़े प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, वो पेशेंट को उसी टाइम समझाया जाता है। और किस तरीके का स्कार है, कितना पुराना स्कार है, प्लास्टिक सर्जरी से उसमें मदद मिल सकती है या नॉन सर्जिकल मोडालिटीज़ भी होती हैं आजकल बहुत सारी, जिसमें बिना सर्जरी के भी हम लेज़र थेरेपी से या केमिकल पीलिंग से भी उसे काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट और कैसी उसकी प्रॉब्लम है। तो इस कैंप का मकसद यही है कि पेशेंट को अगर कोई कंफ्यूजन है तो कैंप में पेशेंट आके बात कर सकता है, पेशेंट डायरेक्टली डॉक्टर से डिस्कस कर सकता है अपनी प्रॉब्लम, बिना इस चीज़ को सोचे कि उसे कुछ ओपीडी कंसल्टेशन देनी पड़ेगी। ज्यादा बच्चों में ना इस तरह की अगर खत्म करने के लिए ये कैंप है कि उसके मन में अगर कोई सवाल है, कुछ है, तो वो आके हमसे डिस्कस कर ले कि ऐसे असलियत में कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं होती। मुझे लगता नहीं है कि कोई स्कार की वजह से खाना बनाने में इस सब में प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि वो स्कार तो बहुत टाइम से है और खाना तो वो अभी भी बना रहे हैं। नहीं, तो प्लास्टिक सर्जरी के बाद फिर सर ऐसा होता नहीं है कुछ, थोड़ा टाइम कोई भी सर्जरी हो तो आपको थोड़ा टाइम कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं। परमानेंट नहीं है ऐसा? परमानेंट नहीं है, बिल्कुल आपको उस एरिया को रेस्ट देना होता है ताकि वो हील हो जाए, चाहे वो पेट की सर्जरी हो, चाहे वो फेस की सर्जरी हो, किसी भी एरिया की सर्जरी। डॉक्टर साहब, अगर ऐसे साल को जिनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, माता पिता के माइंड में ये चीज घर कर जाती है कि इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, उनके लिए क्या चाहिए? ये जो बाय बर्थ के मार्क्स होते हैं, जो बर्थ मार्क्स होते हैं, ये इनको हमारी मेडिकल लैंग्वेज में न्यूबस बोलते हैं। और कुछ हिमेंजोमस होते हैं, कुछ वैस्कुलर मैल्फॉर्मेशंस होती हैं जिनके ये दाग फेस पे रहते हैं। इनका इलाज होता है और इन अलग अलग बीमारियों का अलग अलग तरीके से इलाज होता है।
ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को वो डायग्नोज करना पहले कौन सी प्रॉब्लम है। अगर वो डायग्नोज हो जाती है तो फिर वो इलाज भी पॉसिबल है, और ऐसा नहीं है कि उसके लिए उसे कोई मेजर सर्जरी करानी होगी। बहुत सारी ऐसे दागों का नॉन सर्जिकल इलाज भी होता है। इसी के लिए पेशेंट अगर आके डॉक्टर से डिस्कस करे और कुछ इन्वेस्टिगेशन कराए जिससे उसे पता तो चले कि ये किस तरीके का दाग है, तो उससे उसकी हेल्प हो सकती है। कई बार देखा बच्चों का होठ कटे हुए होते हैं, कान चिपके होते हैं, इनका भी है कि ये सब कंजेनाइटल अनोमलीज में आता है, कि बाय बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं कुछ। जैसे आपने बताया कि होठ कटा होता है जिसे क्लेफ्ट लिप बोलते हैं, ऐसे ही आपने बताया कि कान कटा होता है तो वो क्लेफ्ट ईयर्स होते हैं। इन सब का भी इलाज पॉसिबल है, और इनकी एक स्पेसिफिक एज भी होती है कि जिस टाइम पे करा लें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बाद में बड़े होके पता भी नहीं चलता। अगर उस टाइम पे वो मिस हो भी जाता है तो वो बाद में भी किया जा सकता है और काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट मरीज को दिया जा सकता है। आप गायनिक में किस तरह का करेंगे? मैं सर मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ सीजरियन के बाद की सारी प्रॉब्लम को कैटर करती हूँ। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज लेते हैं हम, आईसीयू केयर सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। और इसके अलावा गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि बच्चेदानी में सिस्ट, फाइब्रॉइड, कैंसर, ब्लीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन, अंडेदानी केसेस, इन सब चीज़ों को हम कैटर करते हैं। सबको सर्जरी की जरूरत पड़े ना पड़े, मेडिकल मेडिसिन भी इन केसेस में पॉसिबल है। सब आप दिनों में ब्रेन और स्पाइन सर्जरी में जैसे सिर और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे आम सिर दर्द हो जाना, कमर में दर्द रहना, कोई ट्यूमर हो जाना ब्रेन में या स्पाइन में, चोट लगना सिर की, रीढ़ की हड्डी की, आमतौर पे चोट लगती है तो रीढ़ की हड्डी में कई बार फ्रैक्चर हो जाता है, डिस्क खिसक जाती है, मनके खिसक जाते हैं, तो या फिर ब्रेन स्ट्रोक हो जाना, ब्रेन हेमरेज हो जाना, ये सारी चीजें ब्रेन और स्पाइन सर्जरी में डील करते हैं। डॉक्टर साहब कई बार पेट के आधे हिस्से में दर्द अक्सर देखा जाता है, कई पेशेंट ऐसे होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं? क्या आधे हिस्से में दर्द होना माइग्रेन काफी कॉमन है, खासतौर पे मिडिल एज पीरियड में काफी कॉमन है माइग्रेन, और माइग्रेन में ही आधे सिर में दर्द देखा जाता है। तो रूटीन में ऐसे पेशेंट्स ओपीडी में आते रहते हैं, उनको दवाइयों के जरिए हम ठीक भी करते हैं और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिलता है। पेशेंट थोड़ा टाइम दवाई खाता है और ठीक हो जाता है पेशेंट का। ये कैंप इसीलिए रखा है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कैंप का लाभ पहुँचाएं। कुछ गरीब लोग होते हैं जो जिनकी जैसे न्यूरो सर्जरी है, कमर टेढ़ी है, कमर मुड़ी हुई है, कम से कम आके वो परामर्श ले सकें, इसलिए हमने ये निःशुल्क ओपीडी रखी है। और अगर उनको लगता है कि हम कम से कम रियायती दरों पर उनको इलाज दे सकते हैं तो वो यहाँ पे वो भी करा सकते हैं। ऐसे ही है, कुछ बच्चे हैं हमने पिछले कुछ काफ़ी टाइम से देखे हैं प्लास्टिक सर्जरी में जल जाते हैं, दूध गिर गया, चाय गिर गया, तो वो जुड़ी हुई स्किन भी प्लास्टिक सर्जन की हेल्प से आप उसको भी ठीक करा सकते हैं। चाहे जितने भी पुराना हाँ, वो आपको डॉक्टर बताएंगे कि ये है कि हाँ इलाज संभव है। इलाज है। अभी जैसे हमारा कल से हमने कैंप शुरू किया है तो हमारी ओपीडी जो कि 100+ थी, हाँ जी 100+ की ओपीडी गई थी कल हमारी। तो हमारी उम्मीद यही है कि दिन प्रतिदिन ये नंबर बढ़े और हम 700-800 तक मतलब 700-800 तक अपन लास्ट तक ले जाएंगे। आपको 2 साल हो गए हॉस्पिटल को, कैंप का समय क्या रहेगा? समय सुबह 10 से 2 रहेगा और शाम को 5 से 7 रहेगा ओपीडी टाइम। हाँ जी डॉक्टर साहब पत्रकारों को आमंत्रित कर दो आप जी। पत्रकारों को ये जैन साहब का बहुत अच्छा सुझाव था, मेरी बात हुई थी इनसे, मैंने कहा था कि इसका क्या करें, तो मैंने इसमें ये चाहा था कि जो भी हम ये फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो जितनी भी हमारे पत्रकार भाई हैं पूरे करनाल में, तो ये हमारी तरफ से उनको एक रिक्वेस्ट है कि वो भी आएँ और इस कैंप का जरूर फायदा उठाएं। डेफिनेटली हम एक उनको चाहेंगे कि जिस वे में हम उनको लिवरेज दे पाएं, किसी भी हमें फाइनेंशियली है, कम से कम समय में उनको जो मदद दे पाएंगे वो पूरा हॉस्पिटल आपको सपोर्ट करेगा उसको। मेरे इस फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल करनाल फास्ट न्यूज़ को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बने रहें करनाल फास्ट न्यूज़ कुलविंदर सिंह सग्गू के साथ।